Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. Students, यहाँ पे आपको kindergarten means KG से class 12 तक आपको आपका पूरा syllabus मिलता है, that too 100% free. और students अब हमारे प्लेटफॉर्म पे बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिलेंगे और इनमें जो कंटेंट है उसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया है ताकि आपके लिए और ज़्यादा बेहतर बन जाए हमारा कंटेंट। जैसे कि हमने उसको सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुकलेट के फॉर्म में करा है, कुछ हमने MCQs भी रखे हैं, थ्योरी बुकलेट के फॉर्म में भी है ताकि वो चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आए। राइट स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये हमारी बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। राइट स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं हम आज की पढ़ाई और हम कर रहे हैं क्लास 4 मैथ्स की वर्कशीट। यस स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे चैप्टर 8 की वर्कशीट जिसका नाम है कार्ड्स एंड wheels. Yes students, wheels, what is the shape of a wheel? Round and round. Okay students, तो आज हम चैप्टर 8 का पार्ट 1 करेंगे। राइट, चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, व्हील्स मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इट्स सर्कल, राउंड एंड राउंड सर्कल। तो हम अपने इस चैप्टर के पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो समथिंग अबाउट सर्कल ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. In the box given below, draw circular things using the following. हमें क्या करना है, जो नाम दिया है उन चीजों को यूज करके सर्कल बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो सबसे पहले हमारे पास है बैंगल। बैंगल माने चूड़ी। कोई भी आप मम्मा की चूड़ी ले सकते हो और चूड़ी की हेल्प से आप सर्कल जरूर बनाना। ओके स्टूडेंट्स, आपने जैसे चूड़ी लिया, राइट, ये चूड़ी रखा और चूड़ी के शेप का आपने सर्कल बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए चूड़ी रख के आपने ये सर्कल बना दिया, बट आपको यूज क्या करना है, बैंगल। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है आपके पास अ 5 रुपी कॉइन। तो आपको क्या यूज करना है, 5 रुपी कॉइन। आपके सबके घर में 5 रुपी कॉइन होगा, उसे रखना और सर्कल बनाना। तो 5 रुपी कॉइन तो छोटा सा सर्कल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे देखते हैं कि हमें और क्या चीजें यूज करके सर्कल बनाना है। अ वाटर बॉटल कैप मींस आप किसी भी वाटर बॉटल के ढक्कन को लेना और उसे रख के आप सर्कल बनाना। ओके, तो समथिंग लाइक दैट ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, चलो उसके बाद है हमारे पास ये चीज आपको समझ में आई। हमने क्या क्या यूज किया, हमने पहले बैंगल को यूज करके हमने बनाया, फिर हमने 5 रुपी कॉइन को यूज करके बनाएंगे हम, और उसके बाद फिर हम वाटर बॉटल के कैप को यूज करके बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास तीनों चीजों को यूज करके आप बनाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं, नाउ फिल और लाइक ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द फॉलोइंग। हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेसर देन का साइन लगाना है। ठीक है, तो सर्कल ऑफ 5 रुपी कॉइन, अब ये प्रैक्टिकली आपको करके देखना है स्टूडेंट। आप एक 5 रुपी कॉइन का सर्कल बनाओगे, दूसरा आप सर्कल ऑफ अ 10 रुपी कॉइन। ठीक है, आप एक 5 के सिक्के का सर्कल बनाना, एक 10 के सिक्के का सर्कल बनाना और फिर देखना कि सर्कल कौन सा बड़ा होगा। देखो मैं आपको दोनों चीजें दिखाती हूं। ये है हमारे पास 5 रुपी का कॉइन, ये है 10 रुपी का कॉइन, और 10 रुपी का कॉइन 5 रुपी के कॉइन से बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सर्कल भी इससे बड़ा होगा। तो यहां पे हमारे पास 10 रुपी का कॉइन का सर्कल बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो क्रोकोडाइल का माउथ 10 रुपी कॉइन की तरफ ओपन होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली इसको करके देखना। राइट, उसके बाद है सर्कल ऑफ अ बैंगल, माने चूड़ी। चूड़ी से जो आप सर्कल बनाओगे, एंड सर्कल ऑफ अ सीडी, और सीडी, ये कोई भी सीडी आप लेना, एक सर्कल आप बैंगल से बनाना और एक सीडी से बनाना। बताओ किसका बड़ा होगा, टेल मी। ऑब्वियसली सीडी, बिकॉज चूड़ी के सर्कल से सीडी का जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो सर्कल भी इसी से बड़ा होगा, है ना। तो क्या ग्रेट होगा, यहाँ पे क्या ग्रेटर का साइन लगेगा, सीडी की तरफ। ठीक है, आप प्रैक्टिकली बना के देखना, उसके बाद साइन लगाना। राइट स्टूडेंट्स, नाउ सर्कल ऑफ अ वाटर बॉटल कैप, माने वाटर बॉटल का जो कैप है वो, और सर्कल ऑफ अ कप, कोई भी आप कप ले लेना, घर में जो चाय का कप यूज होता है उसको रख के उससे सर्कल बनाना और वाटर बॉटल के कैप से सर्कल बनाना। फिर बताना बड़ा क्या होगा। वैसे मैम के पास जो वाटर बॉटल का कैप है उससे तो
कप का ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये आप प्रैक्टिकली करके देखोगे, उसके बाद आप साइन लगाना कि किस तरफ ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। क्रोकोडाइल का माउथ किसकी तरफ ओपन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकली आप घर में 5 रुपए की कॉइन से सर्कल बनाना, 10 रुपए की कॉइन से बनाना, सीडी से बनाना, बैंगल से बनाना, वाटर बॉटल के कैप से बनाना और कप से भी बनाना। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑब्जेक्ट विल मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल। यस, तो अभी हमने किस किस से बनाया, देखो हम 5 रुपए कॉइन से बनाएंगे, 10 रुपए कॉइन से बनाएंगे, बैंगल से, सीडी से, वाटर बॉटल की कैप से और कप से। तो सबसे छोटा सर्कल किससे बनेगा, इमेजिन करके बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली 5 रुपए के कॉइन से, है ना, क्योंकि 5 रुपए का कॉइन हमारे पास सबसे छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास आप प्रैक्टिकली करके देखना, फिर भी 5 रुपए का जो कॉइन है उससे हमें स्मॉलेस्ट सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो 5 रुपए कॉइन से सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल मिलेगा हमें। ओके स्टूडेंट्स, राइट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। यस, The next one is which object will make the biggest circle? सबसे बड़ा सर्कल किससे बनेगा। तो हमारे पास है यहाँ पे 5 रुपए कॉइन, 10 रुपए कॉइन, बैंगल, सीडी, वाटर बॉटल एंड कप। आई थिंक सीडी, बिकॉज इतना बड़ा तो कप नहीं होगा, ठीक है। मतलब कप जिससे हम चाय पीते हैं उसके ऊपर का पार्ट, सर्कुलर पार्ट इतना बड़ा तो नहीं होगा। तो सबसे बड़ा सर्कल मींस जो बिगेस्ट सर्कल है हमारा वो आई थिंक सीडी से बनेगा, ठीक है। तो विच ऑब्जेक्ट विल मेक द बिगेस्ट सर्कल, सीडी। अंडरस्टूड? यस। तो मैम ने आपको बताया कि 5 रुपए के कॉइन से आपका स्मॉलेस्ट सर्कल बनेगा और सीडी से आपका बिगेस्ट सर्कल बनेगा। बट स्टूडेंट्स यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, आप खुद ट्राई करके देखना और मैम को कमेंट करके बताना, राइट। चलो अब यहां पे आप एक स्केल देख लो स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज अ स्केल, राइट। आप भी अपना एक स्केल घर में यूज करना, देखना और देखना स्केल के दोनों तरफ मार्किंग बनी रहती है ना, ऐसे छोटी 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 सी लाइंस बनी रहती हैं और नंबर्स लिखे रहते हैं। तो एक तरफ थोड़ी छोटी छोटी सी लाइंस बनी रहती हैं जिन्हें हम सेंटीमीटर्स में काउंट करते हैं और दूसरी तरफ हमारी थोड़ी सी बड़ी लाइंस बनी होती हैं जिन्हें हम इंच में काउंट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो हमें यहाँ पे चूज करना है 5 सेंटीमीटर, तो ये होता है हमारा 0, ठीक है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 5 तक हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सेम हियर, ये हमारे पास स्केल है, यहाँ पे 0 होता है 1 के पहले, ठीक है। तो आप काउंट करोगे 0 से 1 1, 1 से 2 2, 2 से 3 3, 3 से 4 4, 4 से 5 5। तो यहां हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। कोई बोलेगा भैया 10 सेंटीमीटर कैसे काउंट करोगे, तो यहां 0 से आप कहां तक, 0 से आप आ जाओगे 10 तक। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां तक हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। हमारे पास हमने स्केल से मेजर करना सीखा क्यों, बिकॉज यहां पे हमारे पास एक्सरसाइज है यूजिंग कंपस। कंपस क्या होता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास कंपस होगा बेटा, जिसमें आपका एक निडल पॉइंटेड रहती है और दूसरी तरफ आप पेंसिल लगाते हैं, ठीक है। तो उसका यूज करके आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। कंपस का यूज करके आपको सर्कल बनाना है। कितने रेडियाई का, जो यहाँ पे रेडियाई दिया है, रेडियाई माने उतना सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये रेडियाई है। क्या दिया है, ये रेडियाई, ठीक है। तो आप, ये स्केल है, स्केल में आप कंपस का जो निडल है आप कहीं पे 0 मार्क कर लेना, या जो निडल है उसको आप रखोगे यहाँ स्केल के 0 पे, और हमें कितना मार्क करना, कितना रेडियाई लेना है, 1.5। तो 1 ये हुआ और ये 0.5, माने 1 और 2 के बीच में जो चीज है ये हो जाएगा हमारा 1.5 सेंटीमीटर। इधर आपका निडल पार्ट है और यहाँ पे आपकी पेंसिल है। क्योंकि कंपास जो होता है अभी मैम के पास है नहीं तो मैम आपको दिखा देती, ठीक है। आप ज्योमेट्री बॉक्स खोलना अपना स्टूडेंट्स, उसमें जो पॉइंटेड वाला होता है, एक तरफ पॉइंटेड वाली नीडल रहती है, दूसरी तरफ आपका पेंसिल फिक्स करने का रहता है, स्क्रू पेंसिल फिक्स करना उस पार्ट में, दूसरी तरफ आपका निडल वाला पार्ट है और ऐसा वो मूव हो जाता है, ठीक है।
तो यहां पे आप निडल वाला पार्ट लगाओगे, यहां पे आप पेंसिल रखोगे, उतना आपने मेजर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो पॉइंटेड आपने बनाया, आपको सर्कल बनाना है स्टूडेंट्स, तो बीच में आप एक सर्कल बनाओ, ठीक है। यहां पे रखो आप पॉइंटेड वाला पार्ट और यहां पे रखो जितना आपने मेजर किया है 1.5, मान लो वो यहां तक आता है, ठीक है। यहां से आप एग्जैक्टली सर्कल बनाना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल। माने पहले आप स्केल में उतना मेजरमेंट कर रहे हो, फिर उसी मेजरमेंट से आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्कल बनाना विद द यूज ऑफ कंपास, ठीक है। सेम चीज आप 2 सेंटीमीटर के साथ करोगे। स्केल में पहले आप क्या करोगे, ये आपके पास स्केल है, ठीक है। आपने 0 पे कंपास का निडल वाला पार्ट रखा और पेंसिल रखी आपने 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। वो चीज लूज नहीं होती, कंपास आपका फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक सेंटर पॉइंट बनाया, डॉट बनाई, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपने पेंसिल से मेजर किया, जो मेजर था ऑलरेडी वो 2 सेंटीमीटर, यहां पे पेंसिल आई और यहां से आपका 2 सेंटीमीटर का सर्कल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम विथ 4 सेंटीमीटर, आप स्केल में 4 सेंटीमीटर कंपास का यूज करके मेजर करोगे और फिर आप सर्कल बनाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है मेकिंग द सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास, राइट। प्रैक्टिकली करके देखना स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। Yes. So what is this question? Shalu has some coins. शालू के पास कुछ coins हैं. She wants to arrange them in ascending order of their size. Ascending order क्या होता है students? छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटे से बड़ा is ascending order, ठीक है। अब यहाँ पे ascending order size के हिसाब से करना है, नंबर्स के हिसाब से नहीं। नंबर्स के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, 50 पैसा सबसे छोटा, उससे बड़ा 1 रुपी, उससे बड़ा 2 रुपी, उससे बड़ा 5 रुपी और सबसे बड़ा 10 रुपी का कॉइन। लेकिन यहाँ पे हमें साइज के हिसाब से उसको शालू को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखो मैम यहाँ पे आपके लिए रियल वाले कॉइन्स लेके आई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स नए पुराने कॉइन्स के शेप में कुछ फर्क भी है, ठीक है। अब देखो मैडम के हिसाब से ये 50 रुपीज का कॉइन है, this is 1 rupee coin, this is 2 rupee coin, 5 rupee coin and the biggest one is 10 rupees coin. Okay students, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ में ऐसा कॉइन्स लेना और इसके साइज के हिसाब से आप यहाँ पे नंबरिंग करना, ठीक है। मान लो 50 पैसा का कॉइन सबसे छोटा हुआ तो आप यहाँ पे इसको नंबर 1 डाल दोगे, मान लो, मैं मान लो बता रही हूं, ठीक है। उसके बाद आपका 1 रुपी का 5 रुपी का कॉइन वैसे सबसे छोटा होता है, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास, मैम के पास तो जो है उसमें 1 रुपी का कॉइन सबसे छोटा है, ठीक है। तो मैम के हिसाब से 1 रुपी का कॉइन मैम का सबसे छोटा है, तो आप उस हिसाब से यहां पे नंबरिंग कर देना, ठीक है। अब अंडरस्टूड। तो यहां पे देखो साइज के हिसाब से तो 5 रुपी का कॉइन है, उसके बाद 2 रुपी, फिर 50 पैसा, फिर 1 रुपी और फिर 10 रुपी, ठीक है। आप प्रैक्टिकली करके देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि पिक्चर्स में और रियल कॉइन में फर्क होता है। आप अपने पास कॉइन लेना 50 पैसा का, 1 रुपी का, 2 रुपी का, 5 रुपी का एंड 10 रुपी का। उसके बाद जो सबसे छोटा होगा उसको यहाँ पे नंबर 1 डालना। आप देखना सबसे छोटा कॉइन किसका है, उससे बड़ा किसका है, उससे बड़ा किसका, उससे बड़ा किसका, सबसे बड़ा किसका, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करके देखना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये आपका होमवर्क हो गया। एक आपको सर्कल बनाना है यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि बैंगल का यूज करके, सीडी का यूज करके, 5 रुपी कॉइन का यूज करके, 10 रुपी कॉइन का यूज करके, और आपको ये कॉइन वाली एक्टिविटी करनी है। ओके, करके मैम को कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको, बॉक्स में से हमें वर्ड चूज करना है और यहां पे फिल करना है, ठीक है। तो चलो, अ डैश इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सर्कल। बिल्कुल क्लोज्ड कर्व है ये, है ना। So a dash is a simple closed curve means a circle is a simple closed curve. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a circle is a simple closed curve. Okay? Now, dash is a line segment that joins 2 points on the circle. Okay. Circle में कोई 2 points हैं, मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। 2 points को जो join करता है हम उसे क्या बोलते हैं,
अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो ये एक एंड पॉइंट हुआ, ये दूसरा एंड पॉइंट हुआ, ठीक है। सो अ डैश इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं और जो लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। अंडरस्टूड, क्या बोलते हैं हम, तो यहां पे A और B कॉर्ड है, राइट। चलो, a dash is a chord that goes through the center of the circle, सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, बिकॉज ये भी कॉर्ड ही है C और D, बट ये सेंटर ऑफ द सर्कल गया है, तो दिस इज नोन एज डायमीटर। क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। सो डायमीटर इज अ कॉर्ड दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, डायमीटर, DIAMETER, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, है ना, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो C and D हियर इज द डायमीटर। अंडरस्टूड, राइट स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द सर्कल और द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, ये सर्कल है तो इस सर्कल की पूरी लेंथ, ठीक है, और वी कैन से डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस। सर्कमफ्रेंस क्या बोलते हैं हम, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द सर्कल और द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड इज सर्कमफ्रेंस। क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। क्या हुआ, ये द लेंथ ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल की लेंथ या फिर डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, अ सर्कल हैज ओनली वन, सर्कल का क्या होता है, ओनली वन सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल हैज गॉट ओनली वन सेंटर, एक सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, ठीक है। तो सर्कल हैज गॉट ओनली वन सेंटर, ठीक है। यहां तो आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, हमने देख लिया था अभी, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑफ, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब रेडियाई क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सर्कल है, ठीक है, इसको अपन एकदम राउंड बनाते हैं, ठीक है, ये सेंटर है, तो सेंटर से ऑन द सर्कल जो चीज होती है, मान लो ये हो गया A और B, दिस इज नोन एज रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहां हो गया, या ये रेडियाई हो गया OC, AC या AO, तो ये सारे रेडियाई क्या सेम होंगे, यस। ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या आ जाएगा, इक्वल लेंथ, यहां पे आ जाएगा इक्वल, यहां था सेंटर और यहां था सर्कमफ्रेंस, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द डैश कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अभी मैम ने बताया डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्योंकि डायमीटर ये होता है स्टूडेंट, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है O। तो AB क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ओके। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट। अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। भला ही डायमीटर, ये भी डायमीटर ही कहलाता, तो ये भी सर्कल को इधर और इधर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नाउ ये वाला हुआ। अब नेक्स्ट है हमारे पास, डायमीटर इज डैश ऑफ रेडियस, डायमीटर क्या है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। कैसे होगा, देखो ये मैम ने बताया था रेडियस है और डायमीटर ये पूरा होता है, तो ये डबल हुआ, सो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, ये सेंटर है, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, तो डायमीटर इसका क्या हुआ, डबल ऑफ रेडियस, डबल है हमारे पास, यस, डबल ऑफ रेडियस। अंडरस्टूड। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, छोटी छोटी, जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। नाउ अ डैश इज अ लाइन सेगमेंट which joins center of the circle to any point on circumference of the circle। चलो समझते हैं क्या देर बता रहे हैं। It's a line segment which joins center of the circle and to any point on circumference of the circle। ये पूरा circumference है सर्कल का,
तो सेंटर से जो किसी भी पॉइंट पे सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो क्या कहलाएगा? रेडियस. सो दिस इज रेडियस. तो हियर विल कम रेडियस. ओके स्टूडेंट्स, तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस के मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वो होता है हमारा रेडियस. जैसे यहां पे OA इज द रेडियस. ठीक है, समझ में आया आपको? फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स. तो हमने यहां पे सीखा लाइक डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड. ठीक है, और कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, जैसे हमने सीखा था ये सर्कल है एंड दिस A एंड B. दिस इज द सर्कल. ठीक है, 0 और O वी कैन से O और A और B. सो A B इज अ कॉर्ड. A और B क्या है? कॉर्ड. ठीक है, और OA क्या? OC क्या हो गया? ये हो गया रेडियस. ठीक है, ये भी रेडियस हो सकता है OD. ठीक है, ये सारे रेडियस हैं और AB कॉर्ड है. और मान लो डायमीटर आपसे पूछा जाता है तो हम यहां पे बना लेंगे फिर से एक सर्कल बना के मैम आपको डायमीटर बताती है. यस, दिस इज O and AB. So this is the diameter of the circle. Okay, so diameter divides the circle into two equal parts. समझ गए आप? Diameter is the biggest or we can say the longest chord of the circle. और जो पूरी सर्कल की लेंथ होती है उसे हम circumference of the circle बोलते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अपनी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वर्कशीट का कंप्लीट किया है जिसमें हमने सर्कल बनाना सीखा यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और मैम ने आपको बहुत प्रैक्टिकल टास्क दिए जो आप कंप्लीट करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो बस आपको इस हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर मिल जाएगा और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स. राइट, फिर मिलेंगे सेकेंड पार्ट के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.